नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर है और दिन है सोमवार। कल बासमती पर और कॉटन पर बड़े विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए आज उन विषयों की ज़रूरत नहीं है। आज सरसों पर ही बात करेंगे और सरसों के साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे ग्वार पर, हल्की सी। और बातचीत शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए। दोबारा से आपका स्वागत है। सरसों में 3 दिन से जो रिकवरी का दौर चल रहा था, आज उस दौर का तीसरा दिन था या चौथा दिन था लगभग, लेकिन आज जो रिकवरी हुई वो काफ़ी अच्छी थी। और आज की रिकवरी के बाद में फिर एक बार एक ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जयपुर सरसों का भाव आज पहुंच चुका था 8175 के आसपास, 8175 रुपए की लगभग आज तेजी आई, रिकवरी हुई। और भरतपुर का भाव लगभग 125 रुपये सुधरा, लेकिन जो अब आगे का दृश्य दिख रहा है, आगे का जो सीन दिख रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि एक बार फिर थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है, थोड़ी सी गति को ब्रेक लग सकती है, रिकवरी की गति को। या तो सरसों एक आध दिन फिर स्टेबल रहेगी या थोड़ा बहुत और डाउन जाने की स्थिति भी बन सकती है। इसके पीछे क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों में लगातार जो प्रेशर बना हुआ है, गिरावट आ रही है, उसके चलते इसमें सोयाबीन के जो भाव हैं, सोयाबीन के तेल के जो भाव हैं, सोयाबीन रिफाइंड के जो भाव हैं, पाम तेल के जो भाव हैं, इस तरह के जो खाद्य तेलों के जो भाव हैं, उनमें जो गिरावट आती है उसका एक प्रेशर, उसका एक दबाव सरसों पर भी महसूस होता है। बात यह भी हुई थी 2 दिन पहले कि सरसों की उपलब्धता कितनी रह गई है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 दिन में जो हमारी टीम ने जो पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद एक जो निचोड़ निकला है वो ये है कि अब सरसों की उपलब्धता 4.5 लाख टन से लेकर के 5 लाख टन के बीच में, इसके आसपास कहीं रहना चाहिए। अब एग्जैक्ट डाटा, एकदम सही आंकड़ा उपलब्ध करवाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सरसों अभी किसानों के पास भी है, स्टॉकिस्ट के पास भी है, व्यापारियों के पास भी है, मिलर्स के पास भी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कई जगह सरसों बटा हुआ है। लेकिन जो बड़े आपके प्लांट चलाने वाले हैं, जिनका ब्रांड बिकता है सरसों के तेल का, उनके पास बड़ी मात्रा में सरसों तेल उपलब्ध, सरसों की मात्रा, सरसों दाना उपलब्ध नहीं है। सरसों का तेल भी उनके पास पूरे सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए उनको भी अब सरसों की ज़रूरत पड़ेगी। और सरसों की जो खपत इस बार एक दूसरा जो क्षेत्र है वो है बिजाई का क्षेत्र, जो 30% रकबा बढ़ा है पूरे देश में। करीब 72 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है। पिछले साल ये काफ़ी कम थी, 60 लाख के आसपास थी। तो जो इतना रकबा बढ़ा है उसके अंदर भी तो सरसों की खपत हुई होगी, सरसों बीज के रूप में भी तो गया ही होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के लगता यह है कि अब सरसों की उपलब्धता बहुत कम है। तो ये जो प्रेशर आएगा कल या परसों में, एक आध दिन में जो ठहराव आ रहा है सरसों के अंदर, या थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, ये भी अस्थायी होगी और सरसों यहाँ से भी फिर रिकवरी करने की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि असली जो तस्वीर है वो कल जो कितनी रिकवरी, कितना डाउन होती है या स्टेबल रहती है या कुछ और आगे बढ़ती है, कल उस सीन को देखने के बाद ही उसकी तस्वीर साफ होगी। अभी तक लगता यही है कि सरसों कल थोड़ी बहुत डाउन जा सकती है, सरसों स्थिर हो सकती है। तेजी की उम्मीद कल के लिए बहुत कम दिखती है। 2 दिन के बाद में फिर रिकवरी की दिशा बन सकती है। बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार देखिए, हाजिर मंडियों के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा ग्वार का उत्पादक राज्य है, उसके बाद में थोड़ा बहुत नंबर आता है तो उत्तर प्रदेश का आता है। ग्वार के मामले में गुजरात का जो एक पर्टिकुलर इलाका है, पाटन जिला के आसपास का जो एरिया है, और जो दूसरा आपका हरियाणा का जो आदमपुर, भिवानी से लेकर के और आपका राजस्थान के गंगानगर की सीमा तक टच करता है, उस एरिया में जो ग्वार का उत्पादन होता है, वहाँ पर जो आवक है वो सैकड़ों की बोरी में रह गया है। हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, सैकड़ों की बोरी में रह गया है। और सबसे ज़्यादा जो आवक राजस्थान में दर्ज की जा रही है वो है मेड़ता में। मेड़ता में भी कोई लाखों में बोरी नहीं है, हज़ारों में ही है। 1000-1200 बोरी की आवक हो रही है। और जो वायदा कारोबार है उसमें भी सुधार दिखाई दे रहा है। आज भी सुधार दिखाई दिया, हालांकि शाम को फिर बाजार थोड़ा डाउन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर यानी नए साल के आते आते ग्वार गम में और ग्वार सीड के अंदर एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। ग्वार के अंदर भी कोई आपको नुकसान लगता नहीं है होगा, बाकी मर्जी खुदा की है, अल्लाह की है, भगवान की है, ईश्वर की है। जो व्यवस्था प्रकृति ने करनी है वो तो वैसे ही होगी, लेकिन उम्मीद है कि ग्वार आपको धोखा नहीं देगा इस बार। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का भाव आज भरतपुर का रहा है 7852 रुपये और जयपुर का भाव रहा है 8150 रुपये। इसमें 75 रुपये का सुधार है। दिल्ली का 7850 रुपये, नौहर 7160 रुपये, नागौर 7852 रुपये, आदमपुर 7260 रुपये, अलवर 7850 रुपये, चरखी दादरी 7950 रुपये, एलनाबाद 7181, हिंडौन 7875, हनुमानगढ़ 7320, कोटा 7400, नारनौल 7350, बारामंडी 7401, हाथरस 7300, निवई मंडी 8150, ग्वालियर 7400, हापुड़ 7950, बीकानेर 7450, टोंक 8130, सलोनी शमशाबाद 8850, सलोनी कोटा 8750, भिवानी 7500 रुपये, गंगानगर 7653 रुपये। खैरथल मंडी का भाव है 7770 से लेकर के 7800 रुपये तक। शाम को खैरथल मंडी में 20-30 रुपये की गिरावट भी दर्ज हुई है। आज नरमा यानी बीटी कॉटन नरमा बिका है रावतसर में 8593 रुपये, सिरसा में 8471 रुपये, एलनाबाद 8338 रुपये, बट्टू 8295 रुपये, अबोहर 8445 रुपये, फतेहाबाद 8280 रुपये, आदमपुर 8400 रुपये, मानसा पंजाब 8100 रुपये, भिवानी 8000 रुपये, हिसार 7900 रुपये, उचाना 7960 रुपये, गंगानगर 8388 रुपये। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।